दीदी आप हमारी मीनाक्षी की शादी कहाँ करवा दी? मेरी मीनाक्षी बहुत दुखी है, बहुत। दीदी ससुराल के लोग नहीं अच्छे हैं। दीदी सच कह रहे हैं, मेरी बेटी बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ससुराल के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत काम करवाते हैं और सास तो समझ लो बहुत चंडालीन है, बहुत ताना मारती है। ऐसा है चंपा, आगे चुप हो जाओ और शांति से सब बात बताओ, बात क्या है? दीदी साफ साफ सुन लीजिए, मीनाक्षी की शादी अच्छी नहीं हुई है, बहुत गलत शादी करवा दी आप। अच्छा चंपा, तो सारा दोष मेरा है, हम गलत शादी करवा दिए? शादी बहुत अच्छी हुई है। हमारी मीनाक्षी को कौड़ी भर का जांगर नहीं है, इतना जान लो। ससुराल में कोई काम नहीं करना चाहती है, अपनी बिटिया की कोई करतूत नहीं जानती हो। एक तरफा बातें सुन करके तुम चिल्ला रही हो पागलों की तरह। तुम ऐसी माँ हो, अपनी बेटी की हर बात को सुन के विश्वास कर रही हो। क्या मतलब का पागलों की तरह चिल्ला रही हो, अपना बीपी हाई कर रही हो और हमको भी परेशान कर रही हो। मेरी बेटी क्या झूठ बोल रही है? मीनाक्षी को झूठी करना चाह रही हैं आप? चंपा चंपा की बात सुनो, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम्हारी मीनाक्षी 11 बजे सो के उठती है, जब सास सारा काम कर लेती है तब तुम्हारी बिटिया उठती है। उठते ही बहाना बनाना शुरू कर देती है। मम्मी जी हम काम करना चाहते थे लेकिन हम उठ ही नहीं पाए। कुछ कौन का बहाना है, प्रतिदिन एक नया बहाना वो बना लेती है। सच तो ये है तुम्हारी मीनाक्षी काम करना ही नहीं चाहती है। अब तुम बताओ हम किसकी बात सुने? एक तरफ तुम मेरे पर चिल्ला रही हो, दूसरी तरफ मीनाक्षी की सास पूरी कहानी किस्सा बता रही हैं। तो शादी करवा करके समझ लो तुम जूता खाने का काम कर लिए हैं। लोग कहते हैं शादी करवाना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन हम समझते बहुत पाप का काम होता है। हम बहुत बड़ा पाप कर दिए हैं, तो खा रहे हैं। तो हम कान पकड़ लिए, किसी की शादी हम नहीं करवाएंगे, फिर पढ़ेंगे ही नहीं कि शादी करवाना पुण्य का काम नहीं, बहुत बड़ा पाप का काम है। अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर दिए। हमारी बिटिया बहुत अच्छी है, कितना गुड़ सहूर सिखाई हो ना, सब पता है। बैठा के बिस्तर पे खाना खिलाती थी। हमारी बिटिया की तो काम करने की आदत ही नहीं है। चंपा तुम अपनी बिटिया के ससुराल चली जाओ और वहाँ जाके काम धाम करो। मीनाक्षी के साथ बहुत अच्छी है, जानती हो वो हमसे तुम्हारी बिटिया की शिकायत बताती हैं, लेकिन वो मुझसे कभी नहीं कहती हैं कि आप मीनाक्षी की माँ से ये सब बातें कहिएगा। जाने दीजिए, बिटिया है, सुधर जाएंगी, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। तक तुम्हारी बिटिया सास को सुबह उठ करके एक कप चाय बना के दी नहीं है, 12 बजे सो के उठती है। मान लो सास कुछ कहती होगी, समझाती होगी, तब तो सास बुरी है। हर कंडीशन में तुम लोग सास को सीधे आरोप लगा दो कि सास अच्छी नहीं है। मीनाक्षी की सास समझ लो इतनी अच्छी है कि तुम्हारी बिटिया कोई भी कपड़ा पहनती है, कोई रोक टोक नहीं लगाई है। समझ लो कुछ मेहमान आने वाले थे, तुम्हारी मीनाक्षी से उनकी सास बोली कि बिटिया आज साड़ी पहन लो, तुम्हारी मीनाक्षी बहस करने लगी। समझ लो मीनाक्षी इतनी दुष्ट है कि साड़ी नहीं पहनी तो नहीं पहनी। बताओ अभी नई नई शादी हुई है, क्या महीने में एक आध दो दिन साड़ी नहीं पहन सकती है? साड़ी पहनना तो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद कपड़े चेंज कर लेती। नहीं, तुम्हारी बिटिया एक नंबर की जिद्दी है, करना है सब काम अपने मन का। ऐसी माँ हो कि अपनी बेटी के लिए लड़ने को तैयार हो। ऐसा है चंपा, हमको बीच से निकाल दो और जा करके उनकी सास से खूब लड़ाई करो। चंपा जा करके ससुराल में खूब लड़ाई दंगा करो, लड़ाई करके अपनी बेटी को अपने पास बुला लो, शांति से अपनी बिटिया को लेके खुशी से रहो। हमको बहुत बड़ी पापी समझ लेना कि हम तुम्हारी बिटिया का इतना गलत शादी करवा दिए। हमको भी फोन रोज रोज मत करो, हम भी बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। तुम्हारी बात सुनेंगे न मीनाक्षी की सास की बात सुनेंगे। हम बीच से निकलना चाहते हैं। चंपा तुम परेशान मत हो, दुखी मत हो, हम जान रहे हैं कि तुम बहुत दुखी माँ हो। अपनी बिटिया की ससुराल चली जाओ और वहाँ से अपनी मीनाक्षी की विदाई करवा के ले आओ, कि बैंड बाजे के साथ विदाई करवा के ले आओ। खुशी से अपने घर में रखो, अपने घर में रख के अपनी बिटिया के नखरे उठाओ। क्या दीदी आप भी अब ऐसी बात करेंगी? तुम बताओ हम कैसी बात करें? चंपा सच बहुत कड़वा होता है, सच सुनने के बाद मिर्ची बहुत तेज से लगती है। तो चंपा साफ साफ बातें सुन लो, हम सब सच बता के शादी किए थे, झूठ तिकड़म कुछ भी नहीं किए हैं। अब तुम दोनों के बीच से निकलना चाहते हैं। भगवान के लिए हाथ जोड़ते हुए हमको मत परेशान करना। तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारी बिटिया बहुत अच्छी है, तुमसे भी अच्छी है। फोन रख रहे हैं, बार बार फोन मत करना हमको, ठीक है? दीदी सुनो तो, आप तो कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं हो अपनी छोटी बहन का। चंपा अब करुण कथा हम बहुत सुन लिए, अब हम नहीं सुनना चाहते हैं। किसका प्रपंच सुने? सुनते सुनते थक गए हैं, प्लीज अब रखो। लेकिन दीदी आप तो हमारी मीनाक्षी को ही गलत कह दे रही है। चंपा हम तुमको नहीं समझा पाएंगे, फिर फोन रख रहे हैं, जब मेरा मूड ठीक होगा ना फिर बात करेंगे। हाँ फोन पे बात मत करो, बल्कि आओ मेरे पास आके बात करना, ठीक है? प्लीज रखो, फोन पे ज्यादा बातें करना ठीक नहीं होता है। अच्छा ठीक है दीदी, समय निकाल के आएंगे। मम्मी जी चाय ले लीजिए। हाँ बहू ला दो, चाय पिए। ऐसी बहनें हैं भेजा खा जा रही हैं,
शादी क्या करवा दिए, मेरे जी का जंजाल हो गया। तो कहते हैं शादी करवाना बहुत पुण्य का काम होता है, हम तो बहुत बड़ा पाप का काम कर दिए। गलत नहीं कहते हैं, सही कहते हैं। जब दोनों पक्ष में अच्छा अच्छा होगा तब कोई नहीं बताएगा, जब बुरा बुरा होने लगेगा तो अगुआ को पकड़ते हैं। तो अगुआ का कहाँ दोष है? हाँ मम्मी जी, ये बात तो सही है। आप तो बहुत अच्छी शादी करवाई हैं और मीनाक्षी दीदी के ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरी बहन नहीं खुश है और उनकी बेटियां नहीं खुश है, हम खराब शादी करवा दिए। मम्मी जी आप तो बहुत थोड़ा खाई हैं। क्या करे बहू, सबका परपन सुन के ना मूड खराब हो गया। मम्मी जी आप अपना मूड मत खराब करिए। मम्मी जी मैं शॉपिंग करने जाना चाह रही हूँ। तो बहू चली जाओ, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मम्मी जी कुछ जरूरी सामान लेना है इसीलिए जाना चाहती हूँ। तो बहू चली जाओ ना, तुम भी ना बहुत अजीब हो। बताओ कब से खड़ी हो, अब तक तुमको चले जाना चाहिए था। अब चली जाओ शॉपिंग करने, जो लेना होगा ले लेना। ठीक है मम्मी जी, आपको भी कुछ लेना है मम्मी जी? नहीं बहू हमको कुछ नहीं लेना है। काजल तुम अचानक आ गई? मम्मी तुमको सरप्राइज देना चाहती थी इसीलिए बिना कॉल किए आ गई। सामान नहीं लाए क्या? ले तो आया हूँ सारा सामान। अरे मेरे 2 बैग थे। 2 बैग थे, मैं तो एक ही लाया हूँ। क्या तुम एक बैग छोड़ दिए? तुमको यहाँ ज्यादा दिन तो रहना नहीं है, 2-3 दिन रहोगी और फिर एक बैग से भी काम चल जाएगा। जब हम 2 बैग पैक किए थे तो तुमको लाना चाहिए था कि नहीं लाना चाहिए था? अच्छा नहीं लाया तो फिर ला दूंगा। अगली बार तुम 4 बैग ले आना और मैं चारों ले आऊंगा। अच्छा बातें ना बनाओ, समझ गए? मम्मी भाभी कहाँ है? भाभी तुम्हारी शॉपिंग करने गई है। क्या मम्मी हर्षना भाभी को तुम शॉपिंग करने भेजती हो? हाँ काजल मैं शॉपिंग करने भेजती हूँ। मम्मी तुम बहुत ज्यादा छूट दे रही हो, ज्यादा छूट मत दिया करो मम्मी, समझ गई? मैं शॉपिंग करने मत भेजा करो। अच्छा काजल बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हो। अपने ससुराल में शॉपिंग करने नहीं जाती हो क्या? मम्मी जी सप्ताह में 2 बार जाती है। अब तुमको कौन कह रहा है बीच में बोलने के लिए? टांग अड़ा के बीच में बोलोगी जरूर। मेरी बात मत करो, मैं तो भाभी के बारे में बात कर रही हूँ ना। बिटिया तुम भाभी के बारे में भी ज्यादा बातें मत करो। भाभी मेरी बहू है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। शॉपिंग करने में अपनी बहू को भेजूंगी नहीं भेजूंगी तुमसे भी मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा मम्मी बहुत अच्छी बात कर रही हो। बेटा अब ज्यादा बातें मत करो, जाओ किचन में चाय बना के ले आओ। आप तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि महारानी नहीं है। ससुराल में भी काम करो और मैके में आओ तो यहाँ भी काम करो। हाँ बिटिया मानव का जन्म पाई हो तो हाथ पैर तो हिलाना ही चाहिए। भाभी तुम्हारी शॉपिंग करने गई है। हाँ हाँ करवाओ शॉपिंग। काजल अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं मम्मी मेरी चाय पीने की इच्छा नहीं है। काजल कहाँ जा रही हो? कुछ जरूरी सामान निकालना है बैग से, निकालने जा रही हूँ। मैं आते ही इतना सारा काम की हूँ। हाँ हाँ तुम बहुत काम की हो। तुम कितने आलसी हो, ये सारा सामान सिंक पे नहीं रख सकते थे? तुम हो न रखने के लिए, अब जाओ रखाओ सारा सामान। अच्छा मेरी दादी माँ बचपन में एक कहानी सुनाती थी कि बहुत आलसी लड़का था और वो कहीं भी जाता था वहाँ जाके सो जाता था। एक बार वो पेड़ के नीचे सो गया, तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उस लड़के का मुंह चाट रहा था। वो आलसी लड़का एक आंख खोल के देखा तो चिल्लाने लगा कि देखो कुत्ता मेरा मुंह चाट रहा है, कुत्ते को भगाओ कुत्ते को भगाओ। ये सब बातें तो मुझे क्यों सुना रही हो, बकवास। तुम्हें क्यों सुना रही हो? क्योंकि वो आलसी लड़का तुम हो। जरा सोचो वो कुत्ता तुम्हारा मुंह चाट रहा था, अगर एक टांग उठा के कुछ कर देता तो तुम क्या करते? मैं जा रहा हूँ, मैं बकवास नहीं सुनूंगा। अरे बेटा आज रुक जाओ, कल चले जाना। मम्मी तुम नहीं जानती हो ये छोटे से बच्चे हैं ना अपनी माँ की गोद में बैठेंगे। अपनी माँ के बहुत आज्ञाकारी पुत्र हैं। अच्छा ज्यादा मत बुला करो, आज्ञाकारी है ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम नहीं जानती मम्मी मेरी सास ना बहुत दुष्ट है। देखो काजल तमीज से बात करो, मैं एक चटा मारूंगी ना ठीक हो जाओगी। भी तुम्हें तमीज नहीं है, ऐसा ठीक करो के बाद इस तरह मत बोलना, बड़ी है उनका सम्मान करो। मम्मी जी ऐसे ही उटपटांग बोलती है। हाँ समझ रही हूँ बेटा। ठीक है मम्मी जी मैं चलता हूँ, प्रणाम मम्मी जी। खुश रहो बेटा। काजल आज के बाद अपनी सास के बारे में कुछ भी उल्टा मत बोलना। ठीक है मम्मी गलती हो गई, नहीं बोलूंगी। लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखे और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की कदर हमेशा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।